अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है लीवर सिरोसिस की कि लीवर सिरोसिस क्या होती है, क्यों होती है, ठीक है। और इसकी क्या वजूहात हैं। आज हमने क्या क्या देखना है कि लीवर सिरोसिस क्या होती है, क्या लीवर सिरोसिस कैंसर है या ये कैंसर को लीड करती है, क्या ये बेसिकली खुद कैंसर है, क्या ये रिवर्सिबल है, इसकी काजेज़, इसकी पैथोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लीवर सिरोसिस की। उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सिरोसिस एंड व्हाट इज फाइब्रोसिस। लीवर फाइब्रोसिस क्या होती है और लीवर सिरोसिस क्या होती है। फाइब्रोसिस के बारे में हम जानते हैं कि फाइब्रोसिस की टर्म हम लंग्स में या लीवर में कोई भी डैमेज हो रहा होता है वहाँ पे हम फाइब्रोसिस की टर्म यूज़ करते हैं। फाइब्रोसिस इज़ अ net deposition of the excess extracellular matrix arising from an imbalance between the hepatic fibrogenesis and the fibrinolysis leading to replacement of the injured tissue by a collagen scar। कि वहाँ पे कोलेजन डेपोजिशन होने लग जाएंगी, स्कार्स बनने लग जाएंगी और फाइब्रोसिस होगी, ठीक है। प्राइमरी जो जब स्टेज होगी फाइब्रोसिस की तो फिर वो क्यों होगी, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में होगी, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो स्कार्स बनेंगे और फिर फाइब्रोसिस होगी। और लीवर में भी ऐसा ही होता है, डिग्री ऑफ स्कारिंग होती है लीवर में, उसे कहते हैं फाइब्रोसिस। जबकि हम जब बात करते हैं सिरोसिस की, सिरोसिस क्या होता है, सिर्फ लीवर डाइजीज के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिरोसिस की। और ये फाइब्रोसिस के बाद की जो स्टेज होती है उसे कहते हैं फाइब्रोसिस। बेसिकली ये लीवर फेलियर होता है, इसके बाद में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। सिरोसिस बेसिकली खुद एक सीवियर और एक्सटेंसिव पैटर्न होता है स्कारिंग का। इंजरी बहुत सीवियर हो जाएगी, स्कार बहुत सीवियर हो जाएंगे, क्रॉनिक स्टेज होती है, हायर लेवल डिजीज होती है सिरोसिस। उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। एंड स्टेज लीवर डिजीज होती है। लीवर क्रॉनिक लीवर सेल डैमेज होगा इसके अंदर, क्यों होगा, जब स्कार्स बन रहे होंगे, फाइब्रोसिस के प्रोसेस हो रहे होंगे तो क्रॉनिक लीवर डिजीज हो जाएगी, क्रॉनिक लीवर सेल डैमेज हो जाएगा। क्रॉनिक सिरोसिस इज एन इरिवर्सिबल क्रॉनिक पेरेनकाइमल डिजीज ऑफ द लीवर रिजल्टिंग फ्रॉम द नेक्रोसिस ऑफ द लीवर सेल फॉलोड बाय द फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस हो रही होगी, नेक्रोसिस हो रही होगी, पोप्टोसिस हो रही होगी, स्कार्स बन रहे होंगे, न्यूड्यूल फॉर्मेशन हो रही होगी और सिरोसिस हो जाएगी। इसको हम जब हम पैथोजेनेसिस देखनी है तब हमने बात करनी है कि कैसे नॉर्मल से अब नॉर्मल जो है लीवर डैमेज हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, फाइब्रोसिस कैसी हुई है, नेक्रोसिस कैसी हुई है, सब कुछ हमने वहाँ पे देख लेना है। इसके अंदर सेल की जो लीवर की जो टोटल जो शेप है वो डिफ्यूज हो जाएगी, अब नॉर्मल हो जाएगी। उसके नतीजे में हेपेटिक फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, उसके नतीजे में जो लीवर का ब्लड फ्लो है, जो लीवर का ब्लड फ्लो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, हेपेटिक इनसफिशिएंसी होगी। एज वी नो लीवर को दो तरह से ब्लड सप्लाई मिलती है, विया पोर्टल वेन, मेजर ब्लड सप्लाई, उसके अलावा हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। जब हमने इसके काजेज की बात करनी है तो उसमें हम देखेंगे कोई भी वायरल अटैक हो सकता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, इसकी वजह हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी हो सकता है, अल्कोहल या नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड लीवर डिजीज होगी, वायरस हेपेटिक वेनस कंजेशन हो सकती है, ठीक है, इसकी वजह। उसके अलावा मेटाबॉलिक डिजीज जो हमने देखनी है उसके अंदर हमने बात करनी है कि व्हाट इज हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस क्या होता है, हीमोक्रोमाटोसिस इज अ एक्सेसिव डेपोजिशन ऑफ द आयरन। हीमोटोमा में लीवर के अंदर ना आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टोर हो जाएगी। हीमोक्रोमाटोसिस इज अ होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर characterized by the toxin accumulation of the iron in the parenchymal cell of the liver। कि लीवर के जो पेरेंकाइमल सेल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है विल्सन डाइजीज, ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। विल्सन डिजीज में क्या होगा कि जो कॉपर है उसका अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा और बहुत ज़्यादा मिकदार में जो कॉपर है वो लीवर सेल में स्टोर हो जाएगी। विल्सन डिजीज इज अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव disorder of the copper metabolism where a excessive deposition of the copper in the liver cell, ठीक है। मोस्टली ये यंग अडल्ट में, मतलब यंग जो पर्सन है उनमें होता है, जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये भी एक मेटाबॉलिक या इनफिल्ट्रेटिव डिजीज है।
इसमें क्या होता है हमारे पास कि या तो ये सिरोसिस के नतीजे में होता है या एम्फीसीमा काजिज़ में होता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है बेसिकली वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जो कि अफेक्ट कर रही होती है फेफड़ों को और हमारे लीवर को। उसके बाद में सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस की अभी हमने बात की। फाइब्रोसिस जो है एक डेपोजिशन ऑफ द एक्सेस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स अराइजिंग फ्रॉम एन इम्बैलेंस बिटवीन हेपेटिक फाइब्रोजेनेसिस एंड द फाइब्रो fibrinolysis leading to replacement of the injured tissue by the collagen scar। तो आप स्पार्स होंगे वहाँ पे कोलेजन डेपोजिशन हो जाएगी, उसके नतीजे में फाइब्रोसिस होती है। जबकि सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर हम यहाँ पे हमने जो बात करनी है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की करनी है इज अ जेनेटिक कंडीशन, ठीक है। होती क्यों है? कास्ट बाय फॉल्टी जीन डेट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ साल्ट एंड वाटर, के जो सॉल्ट और वाटर की मूवमेंट को अफेक्ट करेगी इन एंड आउट ऑफ द सेल, के कैसे सेल का जो बैलेंस है उसने साल्ट और वाटर ने मूव करना है सेल के अंदर या सेल के बाहर, जो उस बैलेंस को ये डिस्टर्ब कर देगी। ये वो कंडीशन है, ये जेनेटिक कंडीशन है। ये मोस्टली जो है इसके अंदर कोई भी रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इसके नतीजे में बॉडी ट्यूब्स में और बॉडी पैसेज वे में जो है स्टिकी और थिक जो म्यूकस है वो बिल्ड अप होना शुरू हो जाता है, पर्टिकुलरली लंग्स में या डाइजेस्टिव सिस्टम में। आगे है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये कंडीशन होती है जो कि बॉडी का वे चेंज कर देती है कि उसने ग्लाइकोजन को यूज कैसे करना है और उसे स्टोर कैसे करना है। ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। उसके अलावा ये होती है, ये इनहेरिटेड डिजीज भी है कि ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। मोस्टली पेरेंट्स में इसके सारे सिम्टम शो नहीं होते। इसमें जो पेरेंट में जो अब नॉर्मल कॉपी होती है सेम जीन की वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की दो तरह की टाइप्स होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद में जो हमने आगे बात करनी है इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये है कि हमने ये बात की थी जो लीवर डैमेज होती है अल्कोहल की वजह से होगी, कोई भी वायरस अटैक होगा, कोई भी अदर काज होगा, वहाँ पे वहाँ पे प्रोटीन और कोलेजन की जो है डेपोजिशन हो जाएगी, फाइब्रोसिस होगी, स्कार्स बनेगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, रिवर्सिबल नहीं होगा और सिरोसिस को लीड करेगा। उसके बाद में जब हमने पैटर्न देखना इंजरी का, हेपेटिक इंजरी होती है तो लीवर लीवर जो है रिस्पॉन्स करता है। इंजरी क्यों होगी? किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, किसी भी मेटाबॉलिक ऑटो इम्यून वेस्कुलर या हेरिडिटी करेक्टर की वजह से या किसी भी केमिकल फैक्टर की वजह से होती है। तो जब लीवर ने या लीवर टिश्यू ने रिस्पॉन्स करना होता है इंजरी को, तो जो खुद उसके हेपेटोसाइट जो हैं, खुद जो लीवर के जो अपने सेल्स हैं, जो अपने लीवर के वर्किंग सेल्स हैं, उसे हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। हेपेटोसाइट डीजनरेशन होगी, ठीक है, इंटरसेलुलर कॉम्बुलेशन होगी, हेपेटोसाइट नेक्रोसिस अपोप्टोसिस होगी, इन्फ्लेमेशन डीजनरेशन होगी और उसके अंदर में फाइब्रोसिस स्कार्स बनेंगे, फाइब्रोसिस होगी और विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जो फाइब्रोसिस है फिर वो सिरोसिस को लीड कर देगी। उसके बाद में जो है कॉमन इटियोलॉजी में हमने बात की, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, ड्रग एंड टॉक्सिन बेस की वजह हो सकते हैं, लीवर डैमेज डिजीज हो सकती है, ड्रग इंड्यूस में ड्रग की वजह से, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। और उसके अलावा हम जेनेटिक काज या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। आगे जो है हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है पैथोजेनेसिस की, कि ये आखिर इसकी वजह क्या है। डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत एक अहम टॉपिक है।